तब श्री कृष्ण ने सोचा और एक युक्ति बताई कि जरासंध को आप युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। कारण यह था कि अगर पीछे आप देखोगे तो मैंने उनके साथ भी 3 साल तक युद्ध करते रहा, हार जीत का आंकड़ा चलते रहा और अंततः मुझे हार करके अपनी मथुरा नगरी छोड़ करके द्वारका का निर्माण कर एक किले बंदी करके मैं आज वहाँ पर शासन करता हूँ। तो जो जरासंध है वो अजेय है, उसका अगर विजय पाना है तो आप उसे युद्ध से लड़ कर के नहीं जीत सकते। उसके लिए हमें चाल चलनी पड़ेगी, उसको उसी के घर में जा कर के युद्ध के लिए ललकारना पड़ेगा। और यह तय किया गया। अंत में श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं जरासंध के मगध राज्य में। मगध में पहुँच करके श्री कृष्ण ने जरासंध को उस समय युद्ध के लिए ललकारते हैं, और वह भी युद्ध ऐसा युद्ध जो द्वंद्व युद्ध होता है। द्वंद्व युद्ध होता है अर्थात उसमें केवल 2 व्यक्तियों के बीच में ही होगा, कोई सेना या कोई अस्त्र का उस तरह का प्रयोग नहीं होगा जिस तरह का आम युद्ध में होता है। क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन, भीम ये सब के सब ब्राह्मण वेश में थे, तो इनको जरासंध ने पहचान नहीं पाया। और जब भीम और अर्जुन आदि ने युद्ध के लिए ललकारा तो जरासंध तैयार हो गया और तय हुआ कि वह दोनों ही कुश्ती लड़ेंगे, दंगल में लड़ेंगे। जो जीतेगा वह जीत जाएगा, जो हार जाएगा वो हार जाएगा। तय यही हुआ कि जो अगर जरासंध हार गए तो दूसरा कोई राजा बनेगा, और अगर भीमसेन हार गए तो फिर वहाँ से वो लोग वापस आ जाएंगे। इस शर्त के अनुसार जरासंध कहीं ना कहीं अजेय था। इस बात का पता कौरव पांडवों को भी था, श्री कृष्ण को भी था। जब युद्ध शुरू हुआ, दंगल शुरू हुआ, तो भीमसेन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के परेशान हो गए कि जरासंध मर क्यों नहीं रहा। दंगल में दोनों ही योद्धा लड़ लड़ के थक गए। भीमसेन ने जरासंध की दोनों ही टांगों को कहते नहीं कि चीर दिए, चीर करके आधा धड़ उसका अलग, आधा धड़ अलग कर दिए। और जैसे ही वो धड़ अलग करते फिर वो धड़ दोनों आकर के जुड़ जाते। अब इस बात को देख करके भीमसेन बड़े चिंतित हुए। तो जब वो चिंतित हुए तो वहाँ पर उनकी चिंता को देख करके श्री कृष्ण ने एक पत्ते के माध्यम से भीमसेन को यह युक्ति बताई कि आप जैसे इस चीज़ को काट रहे हो तो इसको इस रूप में। अब भीमसेन करते क्या था कि इसको इधर और इसको इधर फेंकते थे। श्री कृष्ण ने बोला नहीं, इस वाले सिरे को इसको इस तरह से फेंको, तभी जरासंध फिर नहीं जुड़ेगा। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक पत्ती के माध्यम से वो कह रहा है कि इसको चीर करके दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंको, तब वो नहीं जुड़ पाएगा। और भीमसेन श्री कृष्ण का इशारा पा करके जरासंध की टांगों को, उसके दोनों धड़ों को अलग अलग करके और दोनों दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह से जरासंध का वध हुआ। बच्चों, यहाँ पर जरासंध, संध मतलब भी होता है जोड़, और जरा मतलब आप जानते ही हैं टुकड़ा या फिर बुढ़ापा। तो इस तरह से यहाँ पर जो बुढ़ापा था वह उसका जुड़ जाता था। अब बुढ़ापा तो जुड़ेगा नहीं। अर्थ बच्चों कहने का ये था कि जो जरासंध था उसका जो शरीर था उसे वरदान प्राप्त था कि उसे यदि कोई कितना भी मारे उसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी दोनों शरीर को अलग करके दोनों दिशाओं में फेंक ना दिया जाए। और अंततः श्री कृष्ण की युक्ति काम आई और भीमसेन ने उसके दोनों धड़ों को अलग करके दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह से जरासंध का वध हो जाता है। जरासंध के वध के बाद राजसूय यज्ञ का पूरी जो रुकावट थी वो दूर हो गया, और अब पांचों पांडवों ने धूमधाम से राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ में बच्चों अग्र पूजा होती थी। अग्र पूजा मतलब होता है, अग्र मतलब आगे और पूजा मतलब पूजा, कि ऐसा कोई भी सम्मानित व्यक्ति जिसका वह पूजन किया जाएगा, उसके बाद राजसूय यज्ञ के जो अन्य क्रियाकलाप थे वो पूर्ण होता है। जनसभाओं के द्वारा या जितने भी वहाँ पर मंत्रीगण थे सबका यह विचार था, पितामह भीष्म के साथ साथ सभी का यह मत था कि आज के समय में श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है, इसलिए अग्र पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए।
श्री कृष्ण की अग्र पूजा सुन करके शिशुपाल, जो कि उनकी बुआ का बेटा था, वह बड़ा ही कुपित हुआ। वह उनसे जन्म से ही बैर रखता था और शिशुपाल जो था वह मगध नरेश के यहाँ ही पला बढ़ा था। इसलिए जरासंध जो था वो कहीं ना कहीं शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के प्रति एक ईर्ष्या का भाव भर दिया था और उसी कारण शिशुपाल श्री कृष्ण के इस सम्मान को सहन नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के कारण ही शिशुपाल का जन्म भी हुआ था, उन्हीं के आशीर्वाद से ही हुआ था, लेकिन उसी के साथ यह तय भी हो गया था कि इसकी मृत्यु भी श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। तब उनकी बुआ ने उनसे वचन ले लिया था, तो श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ, मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। और श्री कृष्ण उसी का पालन कर रहे थे। शिशुपाल श्री कृष्ण को गाली पर गाली, अपमान पर अपमान किए जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। उसकी गाली और कटुक्तियों को सुन करके बलराम सहित पांडवों के भी क्रोधित हो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको मना कर रखा था। और अंततः शिशुपाल उस 100 गलतियों की सीमा को भी लांघ जाता है और 100 गलतियों की सीमा को लांघने के बाद श्री कृष्ण को मजबूर हो करके अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देना पड़ता है। आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। तो बच्चों, इस तरह से शिशुपाल का वध हो जाता है और अंत में शिशुपाल के वध के उपरांत पांडवों की कीर्ति चारों तरफ फैल गई। राजसूय यज्ञ के संपन्न होने के साथ ही शिशुपाल का वध हो गया, राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो गया, धूमधाम से हुआ। और उनकी इस कीर्ति और प्रसिद्धि को देख करके दुर्योधन के मन में पूरी तरह से कहीं न कहीं एक पीड़ा उठी, एक जलन बढ़ती गई और उसने मामा शकुनी के साथ मिल करके एक नया ही खेल रचा। और वह खेल क्या था? चौसर का खेल। चौसर के खेल में मामा शकुनी और दुर्योधन ने अपने अपने हिसाब से आयोजन करने का विचार किया। उनका ये मत था कि चौसर का खेल के लिए युधिष्ठिर को बुलाया जाए और युधिष्ठिर के साथ छल करके उनका राज्य हड़प लिया जाए। इस बीच इसके पीछे की एक कहानी यह भी मिलता है, आप पढ़ेंगे पुस्तक में, कि युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ संपन्न कर लेते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि सभी झगड़ों का जड़ होता है क्रोध। उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि आज से मैं 13 वर्ष तक कभी भी किसी भी अपने हितैषियों की बातों को अनसुना नहीं करूंगा। आज से अपने कौरव भाइयों के साथ मैं प्रेम से रहूंगा, वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। यह आपकी पुस्तक का ही वृत्तांत है। तो उसे के हिसाब से युधिष्ठिर चौसर के खेल के लिए तैयार हो जाते हैं। चौसर का खेल की बात सुन करके चौसर के खेल के बात को सुन करके जो विदुर जी महामंत्री जी होते हैं वह बड़े चिंतित हो जाते हैं। धृतराष्ट्र जी को बार बार समझाते हैं कि यह आपके कुल का नाश करेगा। चौसर का खेल एक ऐसा खेल है जो कहीं ना कहीं आपके कुल में यह विरोध बढ़ा देगा, इसलिए आप इस बात से अनसुना कर दें। दुर्योधन की नीयत साफ नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण शकुनी की चाल में फंस करके वह सीधा आदेश देते हैं कि आप धृतराष्ट्र को चौसर के खेल के लिए न्योता देकर आ जाइए। और विदुर जी मजबूर हो करके चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर जी को न्योता या निमंत्रण देने चले जाते हैं और वह निमंत्रण दे करके आते हैं और युधिष्ठिर प्रसन्नतापूर्वक विदुर जी की चौसर खेल के आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और चौसर के खेल के लिए वह तैयार हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस पाठ तक हमने आपने पढ़ा कि किस तरह से अब चौसर के खेल का बिसात बिछ गया है और यही चौसर का खेल पूरे कौरव पांडवों की जिंदगी का खेल बिगाड़ के रख देगा। इसी से हमें सीख मिलता है। हमने प्रारंभ में भी आपको बताया हुआ है कि महाभारत हमें यह सीख देता है कि क्या नहीं करना चाहिए, और शायद युधिष्ठिर जी अपनी बातों पर अडिग होते तो ना तो चौसर का खेल हुआ होता और शायद आगे का जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जो महाभारत की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, शायद वह भी अधूरा होता या वह भी
आज हम और आप लोगों के बीच में ना होता। तो प्यारे बच्चों, आज तक के लिए